तो सभी को सबसे पहले तो राम राम। जिन भी बहनों का एग्ज़ाम था, जिसका बढ़िया गया बेस्ट ऑफ लक, और जिनका ठीक नहीं गया उनको बेस्ट ऑफ लक। आगे की तैयारी करो, कोई ना, पोस्ट वैसे भी कम थी इसमें। अब बात करते हैं पेपर की, ठीक है। तो मैंने पूरा पेपर देखा है, उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया और वीडियो बनाने लग गया, ठीक है। तो ये पेपर कथनात्मक रूप से ज़्यादा था, कथनात्मक ये पेपर ज़्यादा था। मतलब पेपर में थ्योरी जिसने ज़्यादा थ्योरी पढ़ रखी होगी ना पहले, अच्छे से जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, वो लड़की या वो बहन इस पेपर में ज़्यादा स्कोर करके आई होगी मेरे हिसाब से। इसमें PYQ बेस है ना, मतलब पहले RSS भी क्या है, ज़्यादातर PYQ पूछता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था। इस पेपर में देखने को मिला ठीक ठाक जीके, मतलब जीके भी कथनात्मक रूप, सारा पेपर कथनात्मक ज़्यादा था। पेपर की बात की जाए ना तो 60% पेपर कथनात्मक था और 40% में से 20% पेपर PYQ पे रूप में था और 20% क्वेश्चन बेस, थोड़ा बहुत एक दो ऑप्शन के करके ऐसे था, ठीक है। अब एक एक चीज़ की बात करते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंकूंगा कट ऑफ ये वगैरह, मैं एक एक चीज़ की बात करूँगा क्योंकि मैंने पेपर में वो चीज़ें देखी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। ये जीके राजस्थान जीके इतना हार्डली नहीं पूछा गया है। अगर कोई इसको ज़्यादा हार्डली बोलेगा तो मैं मानता हूँ वो गलती है। वहाँ से देखो, अजय राज, अर्नो राज, विग्रह राज, वो कालक्रम पूछा गया, इतना हार्ड नहीं था। और भी अदर क्वेश्चन पूछे गए किलो से वगैरह, तो इतने हार्ड नहीं थे। तो ईजी से थोड़ा ऊपर था, ईजी से थोड़ा ऊपर, ठीक है। वो एक मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब आपको वो मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि भाई एग्जाम में होता तब तेरे को पता चलता। मैं मानता हूँ बात, लेकिन वास्तव में राजस्थान जी के ईजी से थोड़ा ऊपर, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट से थोड़ा नीचे, ईजी से थोड़ा ऊपर। अब इसको क्या बोले वो आप अपने हिसाब से देख लें। हिंदी की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी देखने वालों को इजी लगेगी, लेकिन हिंदी ने लंका लगा दी है मेरे हिसाब से। तो आप सभी बताना हिंदी ने किस किस की लंका लगाए। मेरे को लग रहा है हिंदी को देख के कि हिंदी में बहुत सारी बहनों की लंका लगी होगी, मतलब बहुत क्वेश्चन गलत हुए होंगे मेरे हिसाब से। हिंदी मॉडरेट कह सकते हैं। हिंदी कैसी थी? मॉडरेट थी। मॉडरेट में भी बढ़िया वाली हिंदी पूछी गई थी, बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते, ठीक है, मॉडरेट हिंदी थी। साइंस की बात की जाए तो साइंस में वही उत्तल अवतल वगैरह, जो जहाँ से हर बार टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही, लेकिन साइंस अच्छी खासी पूछी गई थी, कथनात्मक रूप से पूछी गई और बहुत बढ़िया साइंस लगी मेरे को पढ़ने में। तो ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ बोलेंगे इसको मेरे हिसाब से। अब आप सब अपना आइडिया लगा सकते हो, मॉडरेट साइंस थी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। कैसी? रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए इजी थे, सारे कर सकते हो आराम से, इतने कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं थे। बात करते हैं मैथ की। मैथ में ना इजी ना हार्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिनको तुम अगर ठीक ठाक मैथ पढ़ रखी है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो अनुपात समानुपात वाले हो गए, लाभ प्रतिशत वाले हो गए, 1% वाला था, ठीक है। तो इतनी हार्ड नहीं थी मैथ मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको पता है कैसे। अब इंडिया जीके आया ना, इंडिया जीके, वो भाई तुम्हारे लिए हार्ड होगा, मैं स्पष्टली बोल रहा हूँ। तुम्हारे सिलेबस में था लेकिन वो हार्डली था, क्योंकि उसमें भी कालक्रम पूछा गया था कुछ संस्थाओं का या ऐसे करके मैंने देखा था। वो तुम्हारे लिए हार्ड होगा क्योंकि ठीक ठाक इंडिया जीके पूछा गया है वहाँ पे, तो वो हार्ड ही मानूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर, आखिर 150 थे ना, पोस्ट बहुत कम है, आप सभी बहनों को भी ये बात पता है। तो इसमें सेफली अटैम्प्ट 120, अटैम्प्ट नहीं मतलब काट पीट के 120 प्लस जिसके बचेंगे 124, 125 से लेके 130 तक। ये जनरल महिलाओं की बता रहा हूँ मैं। 125 तो मान के चलो, इससे नीचे कुछ नहीं होगा क्योंकि पोस्ट इज़ वेरी कम, इसलिए 125 तो काट पीट के बचना चाहिए, पोस्ट कम है। बाकी अदर इससे कम कर लो। अगर एसटी, नीचे बता देता हूँ मैं, एसटी 100
112 113 ऐसे करके एसटी कर लो, तो 120 125 के बीच में आप देख लेना, भले ही 2 गुना या फाइनल कट ऑफ जब आए यही रहने वाली है, ठीक है। और आप सभी सजेशन दे सकते हो कैसे किसका कितना स्कोर रहा, ठीक है। बाय बाय।